इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 है, इसके अंदर एक ही चीज हमें पढ़नी है, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ये होता है कि कोई भी इवेंट है उसके होने की पॉसिबिलिटी। मतलब लेट्स से कि हम एक कॉइन है, हम उसको टॉस करते हैं। ठीक है, तो ये है एक कॉइन। अब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो देखो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज होती है ना, इनको हम बोलते हैं आउटकम्स। तो अगर हम कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, कि या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की। तो वो हो जाएगा कि हेड कितनी बार आ रहा है, वो तो हेड आ रहा है 1, एक बार, है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1, 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से अगर हमको टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो उसमें भी हम सेम चीज करेंगे। हम करेंगे कि टेल्स के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो वो है 1, और टोटल कितने आउटकम्स हैं, वो है 2। तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब हम डाइस का एग्जांपल लेंगे। तो लेट से हमारे पास एक डाइस है, तो यहां पे एक डाइस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डाइस आपको पता होगा, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डाइस। अब डाइस होता है ना, उसकी 6 साइड होती है और हर साइड पे एक नंबर लिखा होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 नंबर लिखे होते हैं हर एक फेस के ऊपर। ठीक है, तो हम एक डाइस को लेट से हम रोल कर रहे हैं एक डाइस को। ठीक है, तो उसके आने मतलब तो हम डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? तो यही सब नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल इस केस के अंदर 6 आउटकम्स हो जाएंगे, है ना। ये सब इसकी आउटकम्स हो जाएंगी। फिर लेट से हमको कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 कितनी बार आ सकता है, मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो हो जाएगी 1 अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, यानी 1/6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अगर हमसे पूछते हैं कि इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कितने इवन नंबर हैं। तो वो होगा 2, 4 और 6। तो यहां पे है 3 इवन नंबर, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/2। तो अगर हम कोई डाइस रोल करते हैं तो उसके अंदर इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो है कि आउटकम्स, और दूसरी चीज है कि फेवरेबल आउटकम। तो आउटकम्स क्या होते हैं कि जैसे डाइस के केस के अंदर कि कितने नंबर्स आ सकते थे, तो उसमें था 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जाएंगे टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स जैसे कि हमने निकाला था कि इवन नंबर कब कब आ सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 2, 4 एंड 6। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा P विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। उसमें हमें एक स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना टीवी शो के अंदर, जैसे जो गेम शोज होते हैं उसके अंदर एक बड़ा सा व्हील होता है, फिर हम बीच में एक एरो को ऐसे घुमाते हैं, फिर वो एरो जहां पर रुकता है तो वो आउटकम आता है। तो वैसे ही एक स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और उसके बीच में एक एरो है। अब हम क्या करेंगे, इस एरो को घुमाएंगे और एरो जहां पर रुक जाएगा तो वो आउटकम आएगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बताना है कि अगर हम इस एरो को घुमाते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो हमें सारे के सारे आउटकम्स को लिस्ट करना है। तो आप बताओ कि आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं। देखो, एरो यहां पे भी रुक सकता है,
इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब आउटकम हो सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो ये 5 आउटकम हो सकते हैं इस व्हील को घुमाने के बाद। इन 5 के अलावा और कोई आउटकम नहीं हो सकता है, राइट। तो ये सारे आउटकम होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, बी, सी, डी, ई। अब साथ ही साथ हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर गिवन है ना, ये वाली स्पिनिंग व्हील की, तो इस स्पिनिंग व्हील के अंदर डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पॉइंटर है ये डी पर रुकेगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी डी, यानी कि 1 है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल आउटकम्स, ये है ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स है हमारी, 1, जो कि है डी सिर्फ। ठीक है, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 1/5। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हमें बताना है कि क्या क्या आउटकम हो सकती है। तो केस दिया हुआ है हमें कि हम 2 कॉइन्स को साथ में टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लो 2 कॉइन है, ठीक है, तो हम इन दोनों कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो कि पहले इसमें हेड आ जाएगा, मतलब इस कॉइन के आने की 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अंदर भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। इनके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब हम 2 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो क्या होगा कि इन्हीं केसेस के कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब कि ऐसा हो सकता है, देखो कि फर्स्ट कॉइन से हेड आ गया, सेकंड कॉइन से भी हेड आ गया। फर्स्ट केस ये बन जाएगा। सेकंड केस बनेगा कि फर्स्ट कॉइन से हेड आया, सेकंड कॉइन से टेल आ गया। थर्ड केस ऐसा बन सकता है कि फर्स्ट कॉइन से टेल आया, सेकंड से हेड आ गया। और फोर्थ केस हो सकता है कि फर्स्ट से टेल आया और सेकंड से भी टेल आ गया। ठीक है, तो हम इसके सारे आउटकम्स लिखेंगे। क्या क्या आउटकम हो सकते हैं कि देखो फर्स्ट कॉइन से हेड आ गया और सेकंड कॉइन से भी हेड आ गया, ये हो सकता है एक फर्स्ट आउटकम। एक आउटकम हो सकता है कि फर्स्ट से हेड आया और सेकंड से आ गया टेल। थर्ड आउटकम हो सकता है कि फर्स्ट से टेल आया और सेकंड से आ गया हेड। फोर्थ आउटकम हो सकता है कि दोनों से आ गया टेल। अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। देखो हमने क्या किया कि पहले हमने लेट से हमने इमेजिन किया कि जो फर्स्ट कॉइन है उससे आ रहा है सिर्फ हेड। तो फर्स्ट से अगर हेड आएगा तो सेकंड से क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहां से 2 केस बन जाएंगे कि हेड के साथ या तो हेड आया और हेड के साथ या तो टेल आया। तो ये आ गए 2 आउटकम, हेड हेड और हेड टेल। सेकंड हमने लिया कि जो फर्स्ट कॉइन है उसमें टेल आया, तो सेकंड कॉइन में क्या 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 आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो 2 आउटकम आ जाएंगे यहां से कि टेल के साथ हेड और टेल के साथ टेल। तो वही हमने यहां पे लिखा है, टेल के साथ हेड और टेल के साथ टेल। तो यहां पे टोटल 4 आउटकम्स आ जाएंगी। क्या क्या, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये टोटल 4 आउटकम्स आ जाएंगी। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें आउटकम्स निकालनी है और इसी के साथ जो 6th क्वेश्चन है ना उसके अंदर हमें इन्हीं आउटकम्स का की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम सेकंड क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन को साथ में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम उसकी आउटकम्स निकालेंगे और 6th क्वेश्चन के लिए उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है कि एक डाइस है जिसको हम रोल कर रहे हैं। तो हमें आउटकम्स निकालनी है क्या, कि एक प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, देखो टोटल नंबर हैं कौन कौन से डाइस के अंदर, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इन 6 के अंदर से कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो 1 तो आपको पता है कि ना ही प्राइम होता है, ना ही को प्राइम होता है, ना ही कंपोजिट होता है। सेकंड है मतलब 2 है, ये एक प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है।
5 एक प्राइम नंबर है और 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 के अंदर से कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3 और 5। तो ये 3 प्राइम नंबर होंगे जब हम डाइस को रोल करेंगे तो। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो देखो ये जो है ना, ये हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये आउटकम वो है कि हमने डाइस रोल किया तो क्या क्या आ सकता है, मतलब कौन कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर के आउटकम्स ही हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स का नंबर क्या है? हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम है। कौन कौन से? 2, 3 और 5। तो यहां पर आ जाएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 और नीचे 6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हमसे पूछा हुआ है कि नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसके क्या क्या आउटकम्स होंगे और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। क्या क्या होंगी? कौन कौन से नंबर प्राइम नहीं होंगे डाइस के अंदर? तो 1 नहीं है, 4 और 6, ये 3 नंबर हैं जो कि प्राइम नहीं है, 1 4 एंड 6। ठीक है, और टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो क्या है? 1 2 और 3। तो यहां पे आएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 1/2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हमें बताना है कि कोई नंबर 5 से बड़ा आएगा तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम इसमें क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि ठीक है, हम पहले लिखते हैं कि डाइस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कि 5 से बड़ा है? तो बस इसमें एक ही नंबर है जो 5 से बड़ा है, वो है 6। तो फेवरेबल आउटकम के अंदर आ जाएगा 6। ठीक है, और टोटल आउटकम्स हमें पता ही है क्या क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो कितना है? नंबर कितना है इसका? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो है 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि उसकी हमें आउटकम निकालनी है कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी होंगी? मतलब इनमें से वो सारे नंबर हमको लेने हैं जो कि 5 से बड़े नहीं हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं जो 5 से बड़े नहीं है? 1 2 3 4 एंड 5, है ना। 5 भी आएगा, क्यों? क्योंकि 5 के इक्वल है, 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स का क्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फेवरेबल आउटकम्स का नंबर कितना हो जाएगा यहां पे? देखो 1 2 3 4 5 और टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम का नंबर, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि है 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम इसके करेंगे बाकी दोनों पार्ट, बी और सी। तो इसका बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स आपको पता होंगे, ताश, है ना। उसके अंदर होते हैं 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर। 52 कार्ड कैसे होते हैं? देखो उसके अंदर ना 4 सूट होते हैं, ये बोलते हैं उसे सूट। तो एक प्लेइंग कार्ड के अंदर टोटल 4 टाइप के सूट्स होते हैं। पहला होता है स्पेड, वो कुछ ऐसा होता है, देखो
इस टाइप का, एक होता है क्लब, वो कुछ ऐसा होता है, फिर एक होता है हार्ट्स, वो एक हार्ट की शेप का होता है, और एक होता है डायमंड, वो कुछ ऐसा होता है। तो टोटल 4 सूट होते हैं, हर सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं। मतलब कि 13 स्पेड के होंगे, 13 क्लब, 13 हार्ट और 13 होंगे डायमंड के कार्ड। अब ये 13 कार्ड कैसे होते हैं, देखो ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 ऐसे करके जाते हैं 10 तक, ये सारे कार्ड्स होते हैं। और इसके बाद जो 11 होता है उसको हम बोलते हैं जैक, जो 12 होता है वो होता है क्वीन, और 13 का मतलब होता है किंग। तो ऐसे होते हैं प्लेइंग कार्ड के अंदर। और जो 1 होता है ना, इसको हम बोलते हैं एस, इसे हम बोलते हैं एस, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं इक्का। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस आने की एक डेक के अंदर से। ठीक है, तो डेक के अंदर टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52, है ना, क्योंकि टोटल कार्ड्स हैं 52, तो 52 में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 52। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या होंगी, फेवरेबल आउटकम क्या होंगी कि एस आने की आउटकम, मतलब कि एस आएगा उसी को हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। तो हमें पता है कि जो एक डेक होता है उसके अंदर कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, है ना। एक होगा स्पेड का, एक होगा डायमंड का, एक होगा हार्ट का, एक होगा क्लब का। तो टोटल एक प्लेइंग कार्ड के अंदर 4 एस होते हैं, मतलब सारे कार्ड होते हैं ना वो 4 होते हैं। 4 एस होंगे, 4 2 होंगे, 4 3 होंगे, ऐसे 5 भी होंगे, वो 4 बार आएगा। 4 किंग होते हैं प्लेइंग कार्ड के अंदर, 4 क्वीन, 4 जैक। तो जितने भी कार्ड होते हैं ना वो 4 बार होते हैं, तो एस भी 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि है 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि है 52। अब हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो हमें पता है कि 52 4 से हो जाएगा कैंसिल, तो 4 1 जा 4, 4 इंटू 13 होगा 52। तो किसी भी डेक में से, प्लेइंग कार्ड के डेक में से एस निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। वैसे अगर आपसे पूछे ना कि कोई भी कार्ड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, लेट्स से कि किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो भी 1/13 होती है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 4 किंग होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 1/13। ऐसे किसी भी कार्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/13। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये एक सर्कल है, इसके अंदर कुछ एप्पल्स हैं। ठीक है, कुछ ग्रीन एप्पल है और कुछ रेड एप्पल है। जो जी लिखा हुआ है इसका मतलब है ग्रीन एप्पल, और जहां पे आर लिखा हुआ है उसका मतलब है रेड एप्पल। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ठीक है, तो इसके अंदर फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, रेड एप्पल आने की, मतलब कि रेड एप्पल कितनी बार आ सकता है, तो 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 4, और टोटल आउटकम्स कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमारे केस में 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 7। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/7। इसे आपको ऐसे लिखना होगा, देखो पेपर के अंदर आप यहां पे लिखना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 4, और नीचे लिखना टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 7। ठीक है, मैं इसे लिख लेता हूं। ठीक है, तो आपको पेपर में ऐसे लिखना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 4। 4 क्यों, क्योंकि हमें निकालनी है रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी। तो रेड कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 4, और टोटल आउटकम्स कितनी है 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 4, टोटल आउटकम है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/7। आपको ऐसे लिखना है पेपर के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ गिवन है कि कुछ 10 चिट के ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं, जैसे इस पे 1 2 3 4 ऐसे करके 10 चिट बनाइए और उनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं। फिर एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर वो सारी की सारी चिट डाल दी। फिर उसके बाद क्या किया कि हम उधर से एक चिट को निकाल रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि चिट में कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है कि गेटिंग अ नंबर 6, मतलब कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगी, देखो गेटिंग अ नंबर 6, तो 10 चिट है 1 से लेकर 10 तक, उसमें से 6 कितनी बार आ सकता है, मतलब कि कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, एक ही बार हो रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगी 1। अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक यानी कि 10। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। प्रोबेबिलिटी होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम है 10, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 6 आने की 1/10। अब हम करेंगे फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, मतलब कि जैसे टोटल कौन कौन से नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 नंबर थे बॉक्स के अंदर, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो 6 से जो भी छोटे नंबर हैं उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 6 से छोटे कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है जो कि 6 से छोटे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएंगे 5। कौन कौन से 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये तो सेम ही रहेंगे 10। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, तो लिखेंगे 5/10, इसको हम सॉल्व करेंगे 5 1 5 5 2 10, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, मतलब कि 6 से बड़ा कोई नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 6 से बड़े कौन कौन से नंबर है 7 8 9 10, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएगी 7 8 9 10 यानी कि 4, है ना, 1 2 3 4। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगी 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 10 ही है, तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स है हमारी 4, टोटल आउटकम है 10, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 2 4 2 5 10, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो देखो इनमें से 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 10 को छोड़ के सारे नंबर 1 डिजिट नंबर हैं। तो इनका काउंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे टोटल 9 नंबर है। कौन कौन से, ये सारे, तो ये सभी हमारे हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो इनका नंबर कितना है 9 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 10, तो प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों का रेशियो, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10, तो इसका आंसर आएगा 9/10। तो हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्पिनिंग व्हील गिवन है और उस स्पिनिंग व्हील के अंदर एक रेड सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और 3 ग्रीन सेक्टर है। मतलब देखो ऐसा कुछ व्हील होगा, एक स्पिनिंग व्हील, ठीक है, और उसके अंदर टोटल कितने सेक्टर है 1 + 1 2 + 3 5, तो टोटल 5 सेक्टर है उसके अंदर। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे 1 2, ठीक है, तो ऐसे टोटल उसके अंदर 5 सेक्टर हैं। तो जिसमें से एक रेड सेक्टर है, एक ब्लू और 3 ग्रीन। तो लेट से कि ये रेड है और एक ब्लू सेक्टर है और 3 ग्रीन सेक्टर हैं उसके अंदर। तो ऐसे एक स्पिनिंग व्हील है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ग्रीन सेक्टर आने की, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं,
हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं सर्कल के अंदर, 3 है ना, क्वेश्चन के अंदर 3 गिवन है, देखो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं इन सबका सम, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर है 5। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इस क्वेश्चन की 3/5। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि देखो नॉन ब्लू सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जो सेक्टर है ये है ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू होगा कि इसको हम हटा देंगे, इसके अलावा जितने भी सेक्टर होंगे सबके सब नॉन ब्लू होंगे, है ना। जैसे कि देखो ब्लू है वो तो ब्लू है, बट ग्रीन है वो ब्लू नहीं है, तो ग्रीन हो जाएगा नॉन ब्लू, रेड भी हो जाएगा नॉन ब्लू। तो ग्रीन और रेड ये जो सेक्टर होंगे ये होंगे नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर कौन कौन से होंगे, देखो एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर हो जाएंगे 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, ऐसे आ जाएगी सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर ली और चैप्टर 5 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।